Hello everyone, I am Dr. Meenakshi and today let's have an insight of Bryonia alba mental aspects. Mental picture of the remedy. Bryonia alba जैसे हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था इसके फिजियोलॉजिकल पैथोफिजियोलॉजिकल इफेक्ट में कि ये ड्राइनेस ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन करता है, लैक ऑफ डिस्चार्जेस कम होने की वजह से इंटरनल ड्राइनेस, एक्सटर्नल ड्राइनेस इज़ अ वेरी कैरेक्टरिस्टिक इंडिकेशन ऑफ द रेमेडी. और ये जो इसकी ड्राइनेस है ये नॉट ओनली फिजिकल लेवल पर है, ब्रायोनिया की मेंटल एस्पेक्ट पे या मेंटल पिक्चर में भी हम देखेंगे इट इज़ ऑल ड्राइड अप, इमोशनली ड्राइड अप इंडिविजुअल, sensitivity dried up individuals. So let's have the look ki what are the series of events which happens in the life of Bryonia alba patient. In Bryonia we have a patient who is emotionally, bodily and mentally dried up. It will be apparent to you when you look upon a typical Bryonia constitution type that there is an element of dehydration at all level. यहाँ पर डिहाइड्रेशन है, पानी की कमी है. जो सेंसेशन ऑफ ड्राइनेस है ये माइंड पर भी है, फिजिकल एस्पेक्ट पे तो है ही जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा थर्स्ट भी है. ब्रायोनिया इज अ थर्स्टी रेमेडी. ड्राइनेस है इंटरनल ऑर्गन्स में, इंटरनल मेम्ब्रेन्स में. ये जो इंटरनल मेंटल या इमोशनल लेवल पे पेशेंट ड्राइनेस मतलब कि दे लैक द इमेजिनेशंस, दे लैक क्विकनेस, दे लैक एक्टिवनेस. जो कहते हैं कि बहुत क्रिएटिव इंडिविजुअल नहीं होते, इमेजिनेशन नहीं होती, वो सब चीज़ें इनकी ड्राइड अप होती है. So these individuals are very materialistic type, very earthy matter, material चीज़ों के लिए ये ज़्यादा सोचते हैं, उसी के उनको कलेक्ट करने के लिए ही ये कोशिश करते हैं. They are very business minded individuals. They are often focus their energy upon the attainment of earthy things and material security, especially money. जहाँ पर हम बिजनेस की बात आती है, ब्रायोनिया जैसे ड्राइनेस है, ब्रायोनिया इज फॉर बिजनेस, फॉर मनी, दे कलेक्ट मनी. इनका जो पूरा जो एनर्जी है वो फोकस होता है टू अचीव द मॉनिटरी फंड्स या अपने कलेक्शन करना, वो भी कलेक्शन नॉट इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स या अपने जो कहते हैं एसेट्स जो बनाते हैं वो मटेरियल चीज़ों से बनाते हैं और इसी में अपनी पूरी एनर्जी जो है वो झोंक देते हैं. इतना बिजनेस माइंडेड. तो जो लोग स्टॉक एक्सचेंज में काम करते हैं, द गुड बिजनेसमैन जो है वो लोगों में ये बहुत वेल इंडिकेटेड रेमेडी होती है. इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस थिंग्स कि इतना मनी कलेक्शन करते हैं, उसके लिए इतना काम करते हैं, बैक ऑफ देयर माइंड दे हैव फियर ऑफ पॉवर्टी. सो Bryonia is a great one remedy for fear of poverty. They always live in the fear कि भाई उनके बैंक बैलेंस में पैसा है लेकिन उनको what it seems to them like empty wallets. You can see in this pic कि वो उनको ऐसा सेंसेशन आता है कि लाइक मेरे बैंक बैलेंस कम हो गया है, पैसा नहीं है. और ये इससे उनको एक्चुअली में उनका क्या स्टेटस है, वो कैसा बिजनेस कर रहे हैं, उससे रिलेशनशिप नहीं होता है क्योंकि ये उनकी फीलिंग है. इट्स नॉट द रियलिटी, इट इज़ नॉट रिलेटेड विद वॉट एवर एक्चुअली दे आर अर्निंग. तो ये जो बैक ऑफ द माइंड फियर है पॉवर्टी का, दैट इज़ अ ड्राइविंग फोर्स कि उसी डायरेक्शन में काम करते रहते हैं कि कहीं पैसा कम ना हो जाए, कहीं पैसा ख़त्म ना हो जाए. उसके लिए ये जो है हमेशा प्रयास करते रहते हैं. वेरी इरिटेबल एंड पीविश, जैसे बोलते हैं कि लैक ऑफ इमोशनल सेंसिटिविटी जो है वो उनके इस स्फीयर पे काम नहीं करती. दे आर सेंसिटिव टू इरिटेशन. जैसे कि जो लोग अपने बिजनेस के लिए बहुत पर्टिकुलर, अपने काम के लिए बहुत उनको बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस पसंद नहीं क्योंकि वो उनकी वर्क एबिलिटी को अफेक्ट करता है. तो दे आर द इंडिविजुअल्स हु डू नॉट वांट टू बी डिस्टर्ब्ड. अपने काम में हैं तो दे आर अवर्ड्स टू टॉक, दे डू नॉट डिज़ायर कंपनी. उनको लगता है कि दैट इज़ द डिक्रीजिंग देयर प्रोडक्टिविटी. एंड इफ़ एनीबडी इंटरफेयर विद देयर वर्क या उनके जो जोन बना लेते हैं वो उसमें घुसने की कोशिश करता है तो दे डेवलप इरिटेबिलिटी. तो ये हमने जैसा कि देखा भी था, कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा था कि वेरी इरिटेबल टाइप ऑफ टेम्परामेंट में पढ़ा था, इरिटेबल टाइप ऑफ टेम्परामेंट होता है. तो ये यहीं से आता है, बहुत ही जो है अपने काम को लेके फोकस्ड होते हैं. दे डिज़ायर सॉलिट्यूड. दे आर द इंडिविजुअल्स जो अकेलापन में खुश रहते हैं. उनको ऐसा लगता है कि अगर उनको कोई ज़बरदस्ती कंपनी देने की कोशिश करता है तो वो चीज़ उनको पसंद नहीं आती.
they are happy to be alone type of individuals. इमोशनली दे आर वेरी रिजिड इंडिविजुअल्स ऑल्सो. जैसे हमने देखा था कि कॉन्स्टिट्यूशन में एक रिजिड फॉर्म हैफ्टी इसका कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जो जैसा लुक ऑफ द पेशेंट है वैसा ये इमोशनल लेवल पे भी रिजिड है. दे आर द काइंड ऑफ इंडिविजुअल्स हु ऑलवेज need love and care from others, but in return they are so dried up emotionally, they do not want to give it back. मतलब कि they are also अलग आर्सनिक, ये भी एक टेकर इन रिलेशनशिप है विद देयर वाइफ और देयर नियर और डियर वन. उनको चाहिए कि उनको अटेंशन मिले, उनके लिए लव और केयर शो करे, दे उनको जब ज़रूरत है उनके लिए उनके साथ वाले अवेलेबल होना चाहिए. बट जितना पैशन उनको ये स्टॉक मार्केट के लिए है या बिजनेस के लिए, वो अगर ब्रायोनिया के इंडिविजुअल को अगर उनकी पर्सनल लव लाइफ में देखा जाए तो दे आर काइंड ऑफ इमोशनली ड्राइड इंडिविजुअल, जो कि उनको ये समझ में नहीं आता कि वो इमोशंस कैसे शो करें. अपना पैशन जो है वो एक ही जगह केंद्रित रखते हैं. एंड अगर उनसे कोई इस चीज़ के बारे में बात करें कि आप यू आर नॉट शोइंग और व्हाट इज़ इट इन योर हार्ट एंड एवरीथिंग, तो उस चीज़ों से भी उनको इरिटेशन होता है, वो गुस्सा हो जाता है. सो दिस इज लाइन I'm reading for you all. Emotionally, he cannot give love, but he needs to feel loved in order to feel secure. Secure उनको लगता है, अगर उनको ऐसा अकेलापन चाहिए, they want not to be disturbed, but उनको कहीं पता होना चाहिए कि हाँ लोग उनके साथ हैं, उनको सिक्योरिटी रहती है इस चीज़ की. In spite of the fact that when he is loved, he does not appreciate it. मतलब ये ऐसे देखा होगा कि कुछ लोग हैं, जैसे हमने डल कमारा में भी पढ़ा था कि उनको आप आसपास जो उनकी केयर करते हैं, जो उनके लिए सोचते हैं, उन्हीं पर ये इरिटेबल ज़्यादा होते हैं. उनको ही जो कंसिडर नहीं करते, अप्रिशिएट नहीं करते, कोई इनके लिए बहुत केयर करता है, उन्हीं जो उनकी केयर कर रहा है उन्हीं पर एंगर और इरिटेबल जो है रहते हैं ये. सो दिस इज़ अबाउट द इमोशनल थिंग. अगर हम बच्चों में देखें, ब्रायनो का जो चाइल्ड है वो जो एडल्ट में जो डिज़ायर ऑफ सॉलिट्यूड है एंड डू नॉट वांट टू बी अराउंड, वैसा जो ब्रायनो का चाइल्ड है वो भी जो है कैरिड करना, दे डू नॉट वांट टू बी क्लिंगिंग एंड क्लिंगिंग टू मदर, दे डू नॉट वांट टू बी कैरिड. तो इस तरह का उनका बिहेवियर रहता है. गोद में रखेंगे तो इरिटेशन होगा उनको. नाउ अबाउट द डेलीरियम, कॉन्स्टेंटली टॉक अबाउट बिजनेस एंड होम सिकनेस. मतलब बिजनेस बिजनेस बिजनेस. ब्रायनिया की जो डेलीरियम स्टेट में भी है अगर पेशेंट, तो वो बिजनेस के बारे में बात करेगा. उनको ड्रीम्स या उनके बैक ऑफ द माइंड में जो है समथिंग, और इट इज़ ये जो बिजनेस है ये एक तरह से सिर्फ एक ये नहीं है कि रियल बिजनेस और अर्निंग करना, ये एक तरह से अपनी छोटी से छोटी चीज़ों में की नफ़ा नुकसान की बातें करना, जो कहते हैं कि इससे करने से क्या फ़ायदा होगा. बिजनेस मतलब कि इमोशनल लेवल पे, पर्सनल लाइफ में भी, वो रिलेशनशिप में हमेशा फ़ायदा नुकसान देखते हैं. बिजनेस इज लॉ, कहते हैं कि गेन है या लॉस हुआ है, बस गेन और लॉस के बीच में लाइफ बैलेंस करते रहते हैं. देयर इज़ वन रूब्रिक एंड सिम्टम इन ब्रायनिया, होम सिकनेस. जब वैसे पेशेंट इंडिविजुअल अलोन रहना चाहता है ये, लेकिन व्हेन दे आर अवे फ्रॉम होम, कहते हैं कि जब घर में है तो अप्रिशिएट नहीं कर रहे, बट व्हेन दे आर अवे फ्रॉम होम, व्हेन दे आर सिक, दे डिज़ायर टू गो होम, तब उनको होम सिकनेस होती है. डिज़ायर थिंग्स इमीडिएटली विच कांट बी हैड. मतलब ये एक तरह से कहते हैं कि इंडिविजुअल इरिटेबल है जब उनको ऐसी बच्चों में देखा जाता है कि ऐसी कुछ चीज़ डिमांड करते हैं जो उन्हें मिल नहीं सकती, मुझे तो ये चाहिए वो चाहिए, बट अगर उनको दे दी जाए तो फिर उनका इरिटेशन हो जाता है एंड दे रिफ्यूज़ टू टेक इट. दे ऑलवेज पुट सम डिमांड्स जो उस वक्त पूरी नहीं होने वाली है, और अगर किसी तरह से उनको आपने एफर्ट लेके पूरा कर दिया तो उनका मूड चेंज हो जाता है एंड दे रिफ्यूज़ की नहीं अब नहीं चाहिए. तो इस तरह से जो ये चीज़ जो अप्रिशिएट न करना, ये इवन बच्चों में इस तरह से एलिसिट होगा कि वो उनको जो दिया जा रहा है उनके लिए क्या जा रहा है उसको अप्रिशिएट नहीं करते. इन अ रिलेशनशिप किसी के साथ को अप्रिशिएट नहीं करते. So this is the some of the mental aspect of the remedy Bryonia alba. Bryonia, for you can remember it as Bryonia at emotional and mental sphere. I hope you have understood some of the aspect of the remedy, and we will unfold it in the coming lectures also. So thank you.